सबको जय मसीह की। एक बार यीशु मसीह के चेले नाव में झील में होकर आ रहे थे और यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करके लौट रहे थे। तो झील में यीशु मसीह चलकर आ रहे थे। उनको देखकर उनके चेलों ने सोचा कि ये भूत है। तो यीशु मसीह उनको बोल रहे थे कि डरो मत, मैं हूँ। तब पतरस ने उनसे कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से प्रभु हमें सिखाना चाह रहे थे कि जब पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह से परमिशन लिया कि प्रभु मैं भी आना चाहता हूँ आपकी तरह, जिस तरह आप पानी पर चल रहे हो मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने उनको परमिशन दिया कि आ करके बोला। तब पतरस जो फ्लैश एंड ब्लड का मनुष्य था, एक साधारण व्यक्ति था, कोई परमेश्वर नहीं था, कोई परमेश्वर का भेजा गया, कोई परमेश्वर का पुत्र भी नहीं था। वो सिर्फ एक मामूली इंसान था जो यीशु मसीह का चेला था। लेकिन उस मामूली इंसान ने भी ये असंभव काम को किया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि आने के लिए, यीशु मसीह ने बोला कि आओ करके परमिशन दिया। तब वो पतरस क्या कर पाया, यीशु मसीह की तरफ ताकते हुए वो पानी पर चलते हुए उनके पास जा रहे थे। तब हमने वचन में देखा कि पर हवा को देखकर डर गया, मतलब उसका फोकस यीशु मसीह से हटकर हवा की तरफ जब चला गया तब वो डूबने लगा और डूबने चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें बचाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना अल्प विश्वास क्यों है, और बचाया। तो इस वचन से आज हम लोग सीखेंगे कि हम क्या यीशु मसीह की तरफ फोकस रखते हुए, यीशु मसीह की तरफ ताकते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं क्या। हमारी जो दौड़ है, ये मसीह जीवन का जो दौड़ है, ये दौड़ का सबसे पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा टारगेट क्या होता है, हम उस निशाने की तरफ दौड़ते हुए उस डेस्टिनेशन तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने पाए। कौन सा लक्ष्य? अनंत काल का जीवन पाने का लक्ष्य, यीशु मसीह को खुश करने का लक्ष्य, परमेश्वर पिता के आज्ञाकारिता में चलने का लक्ष्य, और उस लास्ट तक, अनंत काल के जीवन को पाने तक हमारा जो दौड़ है, उस दौड़ में हम लोग जीवन से भी बढ़कर जीवन जीते हुए जाने पाए। यही है परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में। और जब हम हमारे जीवन को, मसीह जीवन को इस तरीके से व्यतीत करते हैं, यीशु मसीह की तरफ ताकते हुए, चारों तरफ किसी भी ओर ना देखते हुए, कोई भी तूफान को, कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी आपके जीवन में संकट को, कोई भी कमी घटी को, किसी भी तरफ ताकते ना हुए, सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी और परमेश्वर के बनाने वाले परमेश्वर की तरफ ताकते हुए, यीशु मसीह की तरफ ताकते हुए, अपना जीवन का पूरा फोकस उनके ऊपर रखते हुए, उनके प्रति आज्ञाकारिता में चलते हुए, अगर आपका फोकस यीशु मसीह की तरफ चल रखते हुए आप जा रहे हो तो ये निश्चित है, जिस तरह पतरस पानी पर चले, आप भी अद्भुत कार्य को करोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, जिस तरह मैंने अद्भुत कार्य को किया तुम मुझसे भी बढ़कर करोगे। आपको भी परमेश्वर वही आशीष से वही अभिषेक देने जा रहे हैं, या दे सकते हैं, अगर आप यीशु मसीह की तरफ ताको। जिस तरह पतरस जब पानी को, जब हवा को देखने लगा तब वो डूबने लगा। आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा परेशानी है, आपके पास फिनेंशियल क्राइसिस है, आपका बेटा, आपका बच्चा आपका बात नहीं सुनता, आपका पति आपका बात नहीं सुनता, आपके परिवार में कोई विश्वास में नहीं है, आपको बहुत सताव होता है, आपके ऊपर यीशु मसीह को मानने के कारण बहुत अत्याचार होता है, आपके सोशल स्टेटस एकदम ज़ीरो हो गया है। अगर ऐसा है तो आप चिंता मत करो, आप प्रॉब्लम की तरफ मत ताको, आप यीशु मसीह को देखो। जिस तरह उस पानी में पतरस चला, आप भी चल सकोगे, हम सब चल सकेंगे अगर यीशु मसीह की तरफ ताकेंगे। लेकिन अगर हवा को देखेंगे, अगर प्रॉब्लम्स को देखेंगे, अगर चिंताओं को लेकर बैठे रहेंगे तो डूबेंगे, तो हमारे नैया डूब जाएगी बीच दरिया में। अब परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो। वो चाहते हैं कि हम उनकी तरफ ही फोकस बनाकर, उनकी तरफ ही विश्वास के साथ
बने रहे, अड़े रहे और खड़े रहे। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो हमें उस मसीह जीवन में लास्ट तक, हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। उस अनंत काल का जीवन को पाने में परमेश्वर मदद करेंगे। उस मसीही दौड़ को पूरा करके सक्सेसफुली उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे। तो परमेश्वर आपसे आज कह रहे हैं कि मेरे बेटियों, मेरे बेटों, तुम प्रॉब्लम को ना देखकर मुझे देखो, मुझे ध्यान करो, मेरे वचन को ध्यान करो, मेरे कहे हुए आज्ञाओं पर चलो। जो मैंने तुमको करने के लिए कहा है वही करो, वैसा ही जीवन जियो जो मुझे भाता है। ऐसा प्रभु आपसे बोलते हैं। तो आज अगर आप लोग अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को देखकर बहुत ज़्यादा चिंता में हो, तो प्रभु आपसे बोल रहे हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब परमेश्वर को हमारा ध्यान है। अपनी सारी चिंताएं प्रभु को दे दो, सारा फोकस यीशु मसीह पे लगाओ, तो आप भी पानी में पतरस की समान चलोगे। आप भी जयवंत से भी बढ़कर होगे। आप भी सारी समस्याओं को हल को पाओगे। सारी समस्या के ऊपर से आपको एक अनुग्रह आएगा कि उसके ऊपर से आप जाओगे और समस्या को पैरों तले कुचलोगे। परमेश्वर आपके साथ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष करे। सारी आदर, महिमा, गौरव मैं प्रभु यीशु को देती हूँ। आमीन जीसस।